डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना विषय है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे अपन। इससे पहले अपन पाइला की मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनाटॉमी भी पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये नेक्स्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पाइला का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत ही टिपिकल होता है, और वो होने के पीछे कारण क्या है कि ये एम्फीबियस इन नेचर है, यानी ये स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, और दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन करता है। इसलिए इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, और यहाँ पर ऑक्सीजनेट करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए टेनिडिया यानी गिल्स भी पाए जाते हैं, और पल्मोनरी शेक जब स्थल पे होता है ये, तब पल्मोनरी शेक काम आते हैं, और जब ये जल में होता है तब उसमें टेनिडिया काम आते हैं। तो दोनों सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है। आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम देखने से आपको थोड़ा ये टिपिकल भी लग रहा है, हार्ड भी लग रहा है, लेकिन मैं इसको आपको समझाने में इतना इजी बना दूंगा कि आप है इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अपन जो यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी ब्लड है यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स के अलावा एक अन्य साइनसेज होते हैं यहाँ पे। लेकुना छोटा होता है उसको लेकुना बोलते हैं, बड़ा होता है उसको साइनस बोलते हैं, उनमें भी ब्लड जाता है। यानी ऐसी संरचनाओं के अंदर भी ब्लड जाता है जिनकी संरचना आर्टरी और वेन के जैसी नहीं होती है, तब अपन उसको कहते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप में क्या होता है कि आर्टरी और वेन के अलावा अन्य कुछ संरचनाओं में भी ब्लड बहता है या जाता है जिनकी संरचना आर्टरी और वेन की जैसी नहीं होती है, उसको अपन ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले इसका ब्लड लेते हैं। पाइला का जो ब्लड है वो जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलरलेस होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, हल्के नीले रंग का होता है। कारण कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है, वो हीमोसाइनिन है, जिसमें फेरस की जगह क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका हल्का नीला रंग होता है। दूसरा, इसके ब्लड के अंदर है वो फेगोसाइटोसिस कोशिका पाई जाती है, अमीबोसाइट कोशिका पाई जाती है, जो फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है, भक्षकाणुकरण की क्रिया करती है। यानी कोई भी बाह्य पार्टिकल अगर ब्लड में आ जाता है तो उसको वो उनका भक्षण का काम करती है, तो वो अमीबोसाइटिक सेल्स भी पाई जाती है यहाँ पर ब्लड में। और जो यहाँ पे वर्णक है हीमोसाइनिन है वो प्लाज्मा के अंदर ही घुला रहता है, न कणिकाओं में नहीं होकर के वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व रहता है। तो ये इनका ब्लड होता है। नेक्स्ट रहता है पेरिकार्डियम। इसका जो हार्ट होता है उसके ऊपर एक आवरण होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और वो पेरिकार्ड, जैसे ये हार्ट दिखा रखा आपने, और इसके ऊपर ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है ये पेरिकार्डियम है। तो हार्ट के ऊपर क्या पाया जाता है, पेरिकार्डियम। और इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या होता है, पल्मोनरी शेक, और नीचे क्या होता है, पोस्टीरियर रीनल चेम्बर। इन दोनों के बीच के अंदर इसकी पोजीशन होती है। और ये जो पेरिकार्डियम है उसका संबंध है वो एक रीनोकार्डियल अपर्चर के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को लेने के लिए अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इस पेरिकार्डियम का संबंध किससे होता है, पोस्टीरियर रीनल चेम्बर से भी होता है। तो कहने का मतलब है हार्ट के ऊपर एक पेरिकार्डियम का आवरण पाया जाता है, ये पेरिकार्डियम है। उसके बाद में लेते हैं तीसरा अपन हार्ट। यहाँ पर अपन ने हार्ट का डायग्राम बना रखा है इसका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है। एक उसमें ओरिकल होता है और एक होता है वेंट्रिकल। जो ओरिकल होता है वो थोड़ा ट्रायंगुलर होता है, और जो वेंट्रिकल है वो अंडाकार शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। तो एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इन दोनों के बीच में एक अपर्चर होता है जिसको ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं। ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर इनके बीच में होता है, ताकि ब्लड है वो ओरिकल से वेंट्रिकल में ही आ सकता है। इसके अलावा वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज्यादा मस्कुलर होती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसलिए वेंट्रिकल है वो कंपेरेटिवली ज्यादा पेशी होता है। तो ये वेंट्रिकल है इसका। यहाँ पे ओरिकल के अंदर जो क्या होगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, शुद्ध रक्त होकर के किस में आता है, ओरिकल में। और वो जो ओरिकल में आता है वो 3 तरह की नलिकाओं से आ रहा है। एक तो इफरेंट रीनल वेन है, एक है इफरेंट टिलिडियल वेन है, और एक है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन, ये वेन क्या करती है, कहां से लाती है, पल्मोनरी सेक से शुद्ध करके लाती है जब ये स्थल पे होता है। और जब ये पानी में होता है तब यहाँ टीनिडिया से शुद्ध रक्त होकर के किस में आता है, इफरेंट टिनिडियल वेन के द्वारा। यानी ये वाली और ये वाली दोनों शुद्ध रक्त लेकर के आती है। सॉरी, इफरेंट रीनल वेन, ये सीधा का सीधा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रक्त आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये 2 लेके आती है ऑक्सीजनेटेड, और ये लेकर के आती है डीऑक्सीजनेटेड। ये तीनों आपको याद रखनी है। जब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वो 3 कौन सी है। ये 2 शुद्ध लेकर के आती है रक्त को, और ये एक अशुद्ध लेकर के आती है। ओरिकल में ब्लड आ गया, उसके बाद में ओरिकुलो वेंट्रिकल के द्वारा किस में आएगा, वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल बाहर निकालती है तो एक ट्रंक होता है, आवर्टिक ट्रंक होता है छोटा सा, और उसके बाद में वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, एक सिफेलिक है और एक है विसरल। ये सिफेलिक वाली तो आगे वाले भाग में रक्त पहुंचाती है, और ये विसरल होती है वो पीछे वाले भाग में रक्त पहुंचाती है। यहाँ पर एक आवर्टिक एम्पुला होता है, यानी जैसे वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वहीं जो ट्रंक होता है उस ट्रंक के पास में एक ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसको अपन आवर्टिक एम्पुला बोलते हैं। और ये आवर्टिक एम्पुला वो ब्लड के प्रवाह में हेल्प करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता है। इसमें भी पंपिंग की क्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है, जिससे ये क्या करता है, ब्लड के प्रवाह में हेल्प करता है। तो यहाँ 3 से आया ओरिकल में, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा वेंट्रिकल में आया, और वेंट्रिकल से किस में आता है, ट्रंक में। और ट्रंक तुरंत 2 में डिवाइड हो जाती है, एक सिफेलिक और एक विसरल। ऑर्टा, सिफेलिक आगे वाले भाग को रक्त पहुंचाती है, और विसरल है वो पीछे वाले भाग को ब्लड सप्लाई करती है। इस प्रकार से ये हार्ट की इसकी संरचना है। थोड़ा लंबा है, टिपिकल है, आप ध्यान से सुनेंगे सारा समझ में आएगा। अब मैं इसका सर्कुलेशन बता रहा हूं आपको कि यहां पर अपन ने हार्ट बनाया, ठीक है। ये क्या है, ओरिकल, और ये है वेंट्रिकल, ओरिकल और वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल से ये ट्रंक निकलती है। ये जो मैंने आपको ये ट्रंक बताई है वो ट्रंक यहाँ निकली, और निकलते ही क्या हुआ, 2 में डिवाइड हो गई है। ये जो ट्रंक है वो निकलती 2 में डिवाइड हो गई। ये ऊपर की तरफ जो जा रही है रेड कलर की वो सिफेलिक है, ये सिफेलिक है, आगे वाले भाग को रक्त सप्लाई कर रही है। ये पीछे वाले भाग को रक्त सप्लाई कर रही है, इसका नाम क्या हो गया, विसरल अओर्टा। तो ये तो देखिए विसरल अओर्टा रहा, ये विसरल अओर्टा है, और ये कौन सा हो गया, आवर्टिक अओर्टा। तो 2 अओर्टा है इसमें, सिफेलिक अओर्टा और विसरल अओर्टा। अब देखिए आप, जो आवर्टिक अओर्टा है उससे कौन कौन सी, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी आर्टरी निकलती है और कहां कहां पर वो जाती है, किस किस भाग को रक्त सप्लाई करती है। देखिए यहां से निकलने के बाद ये तो आवर्टिक एम्पुला है, जो ये अपन ये दिखा रखा है वो आवर्टिक एम्पुला ये रहा। उसके बाद में देखिए यहां से ब्लड निकलने के बाद में सबसे पहला ब्रांच निकला है, उसका नाम क्या है, क्यूटेनियस ब्रांच। क्यूटेनियस आर्टरी नाम से स्पष्ट है, ये त्वचा को रक्त सप्लाई करेगी, क्यूटेनियस। उसके बाद में जैसे देखिए ईसोफेजियल आर्टरी, इसका मतलब ये ईसोफेगस को रक्त सप्लाई करेगी। उसके बाद में देखिए यहां से निकलने के बाद में ये बाइफर्केट होगी, जो इधर जा रही है, इसका नाम है लेफ्ट पेलियल आर्टरी। लेफ्ट पेलियल आर्टरी, पेलियल संबंध होता है मेंटल से, इसका मतलब ये मेनली किसको सप्लाई करेगी, मेंटल को, प्रवार को ये रक्त सप्लाई करती है। और ये प्रवार को तो रक्त सप्लाई करती ही करती है। उसके बाद में देखिए डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड होकर के ये अपन ने बताया था, यहाँ इसका कीमो रिसेप्टर है, क्या नाम है इसका, ऑस्फेरिडियम, जो अंदर प्रवेश करने वाले पानी की रासायनिक जांच करती है, इसके अंदर गई, इसका नाम क्या हो गया, ऑस्फेरिडियल आर्टरी। ऑस्फेरिडियल आर्टरी ऑस्फेरिडियम को रक्त सप्लाई कर रही है। एक ब्रांच इसकी कहां जा रही है, ऊपर देखो, ये इसका नाम क्या है, नुक्कल लोब। ये कौन सा है, बाया नुक्कल लोब। लेफ्ट सूडोपिपोडियम उसको रक्त सप्लाई करती है, जिसका नाम हो गया लेफ्ट साइफोनल आर्टरी। उसके बाद में देखिए ये जो ब्रांच आगे जा रही है, ये ब्रांच आगे जाकर के सबसे पहले यहां अपन ने क्या दिखा है,
ये क्या दिखा, यहाँ पर इसका माउथ होता है, तो ये माउथ होता है, तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया, बक्कल कैविटी वाला पोर्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा था, तो ये बक्कल मास है इसका, और ये इसके एलिमेंट्री कैनाल आगे यहाँ तक अपने इसके एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है। तो देखिए यहाँ से जब ब्रांच होकर के इसमें जा रही है, बक्कल मास में जा रही है, तो वहाँ रेडुला है, तो रेडुलर शेक में जा रही है, रेडुलर शेक आर्टरी, ये देखो रेडुलर शेक आर्टरी, क्योंकि बक्कल मास में क्या होता है रेडुला, और अपन ने दूसरा बताया था ओडोंटोफोर, तो ये रेडुलर आर्टरी होगी। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रांच होकर के 3 ब्रांच निकल रही है, ये वाली फुट में जा रही है, क्योंकि यहीं पर इसका माउथ के पास में क्या होता है फुट होता है, तो ये फुट में जा रही है, जिसका नाम हो गया पीडल आर्टरी, ये पीडल आर्टरी रही। और पीडल के बाद में ये देखिए ये टेंटेकल है, टेंटेकल में जा रही है, तो इसका नाम हो गया टेंटेकुलर आर्टरी। और यही इसकी आई होती है, तो आई में जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं ऑप्टिक आर्टरी, तो ये इसकी ऑप्टिक आर्टरी रही। यानी आपको अगर एनिमल के ऑर्गन्स की लोकेशन का अगर ध्यान है, तो आपको नाम भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये किस में गई, रेडुला के अंदर रेडुलर, ये पिडल फुट में गई, ये टेंटेकल में गई टेंटेकुलर, ये आंख में गई आई में गई ऑप्टिक हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ के बाद में राइट, ये देखिए राइट पेलियल आर्टरी, राइट पेलियल आर्टरी, यहाँ पर कौन सा बताया था राइट, लेफ्ट पेलियल आर्टरी ये वाली, और ये ऐसे यहाँ पर है, ये देखिए राइट पेलियल आर्टरी, इसका मतलब दाएं मेंटल को ये रक्त पहुंचाती है राइट पेलियल। फिर इसके पास में दूसरे देखिए पीनियल आर्टरी, पीनियल ये देखो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया अपन ने, मेथुनांग दिखाए, उनके अंदर जाती है, जिसका नाम क्या हो गया पीनियल आर्टरी। तो ये अब देखो अब ये बच गई एक यहाँ पे, ये किस में जा रही है नुक्कल लोब में, नुक्कल लोब में जा रही है, यहाँ नुक्कल लोब में जा रही है, इसका नाम क्या दिया लेफ्ट साइफन आर्टरी, तो इसका क्या नाम हो गया राइट साइफन आर्टरी, राइट साइफोनल आर्टरी। तो दोनों तरफ है, इधर लेफ्ट साइफोनल आर्टरी है और इधर राइट साइफोनल आर्टरी है। तो इस प्रकार से ये आगे वाले भाग को पूरा का पूरा रक्त है वो पहुंच गया, किसके द्वारा क्यूटेनियस त्वचा को, इसोफेजियल इसोफेगस को, लेफ्ट पेलियल आर्टरी, लेफ्ट मेंटल को, फिर इसमें डिवाइड होकर के ओस्फेरिडियल आर्टरी, ओस्फेरिडियम को, लेफ्ट साइफोनल आर्टरी, बाएं न्यूक्ल लोब को, यहाँ पर रेडुलर आर्टरी, रेडुला को, पिडल फुट को, टेंटेकुलर टेंटेकल्स को, ऑप्टिक आई को, राइट पेलियल दाएं मेंटल को, पीनियल आर्टरी मेथुनांग को, और राइट साइफोनल आर्टरी यानी राइट न्यूक्ल लोब को। तो ये इस प्रकार से आगे वाले भाग को रक्त सप्लाई होती है। किसने सप्लाई किया सिफेलिक ऑर्टा ने, सिफेलिक ऑर्टा ने। अब आप देखिए ये यहां से क्या है जो ब्लू कलर की दिखा रखी है, ये अपन ने क्या दिखा रखी है, इसके अलावा देखिए आप एक और रहेगी यहाँ पे जो सिफेलिक ऑर्टा है, उससे देखिए ये पेरिकार्डियल है, ये वाली पेरिकार्डियल आर्टरी दिखा रखी है अपन ने, और ये पेरिकार्डियम को रक्त पहुंचाती है, ये पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम को यहाँ पर रक्त पहुंचाती है। उसके बाद में देखिए ये वहां से निकल करके फिर ये कहाँ तक गई है उत्सर्जी अंगों तक। देखिए ये जो अपन ने एक ये दिखा रखा है, ये वाली संरचना और ये वाली संरचना अपन ने दिखा रखी है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। उस उत्सर्जी अंग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर रीनल चेंबर और एक होता है एंटीरियर रीनल चेंबर। तो ये देखिए ये पोस्टीरियर रीनल चेंबर तक आती है कौन सी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल आर्टरी है ये, और ये पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियम को तो रक्त पहुंचाती है, इसके साथ में उसको रक्त पहुंचाने के बाद में ये रीनल ऑर्गन कौन सा पोस्टीरियर रीनल ऑर्गन और इवन जननांगों को रक्त पहुंचाने का काम करती है। सेकंड लेते हैं अपन विसल ऑर्टा, ये विसल ऑर्टा है। अब विसल ऑर्टा से भी देखिए सबसे पहले कौन सी निकली है पेरिकार्डियल आर्टरी। तो इसका मतलब सिफेलिक से भी पेरिकार्डियल आर्टरी निकलती है जो पेरिकार्डियम को रक्त पहुंचाती है, और विसल ऑर्टा से भी पेरिकार्डियम निकलती है जो पेरिकार्डियल को रक्त पहुंचाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ब्रांच होने के बाद में हिपेटिक आर्टरी, ये अपन ने हिपेटिक आर्टरी दिखाई है, हिपेटिक आर्टरी है, इसका मतलब ये किसको पहुंचाएगी हिपेटो पेंक्रियाज को। फिर दिखा रखा अपन ने रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी यानी उत्सर्जी अंगों को, ये उत्सर्जी अंग उसको सप्लाई कर रही है।
गैस्ट्रिक आर्टरी, ये अपन ने गैस्ट्रिक आर्टरी दिखा रही है, इसका मतलब गैस्ट्रिक आना आमाशय को रक्त पहुंचा रही है। तो इस प्रकार से ये कौन सी होगी, विसल ओर्टा, जो शरीर के पीछे वाले भागों को रक्त पहुंचाती है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, केवल वो आर्टरीज पड़ी है जो रक्त को सप्लाई कर रही है। अब रक्त को वापस लेकर के आना है, जो वापस जो रक्त को लेकर के आती है वो कौन सी है, शुद्ध रक्त को लेकर के आती है वो कौन सी है। देखो यहां अपन ने मेंटल की वाल में एक बताया था पल्मोनरी शेक, जो कि लंग्स का काम करता है। स्थल के ऊपर जब ये जंतु रहता है, जब रेस्पिरेशन करता है तो किसके द्वारा करता है, पल्मोनरी शेक के द्वारा। ये पल्मोनरी शेक से रुद्र रक्त है वो शुद्ध होकर के देखो किस में आ रहा है, हार्ट में। तो इसका नाम क्या होगा, इफरेंट पल्मोनरी वेन, इफरेंट पल्मोनरी वेन, ये रही इफरेंट पल्मोनरी वेन, शुद्ध रक्त ला करके किस में डाल रही है, ओरिकल में। दूसरा देखिए ये अपन ने गिल्स दिखाया इसका टिनिडिया, तो ये वाली का क्या नाम है, इफरेंट टिनिडियल वेन, शुद्ध हो गया रक्त, ये शुद्ध रक्त देखो किस में ला रही है, हार्ट में, ये रही इफरेंट टिनिडियल वेन, ये इफरेंट टिनिडियल वेन। तीसरी कौन सी है, इफरेंट रीनल वेन, यहां से उत्सर्जी अंगों से अशुद्ध रक्त सीधा हार्ट में आ रहा है, तो ये कौन सा रक्त सप्लाई कर रही है, अशुद्ध रक्त, तो वो कौन सी है, इफरेंट रीनल वेन, ये रही। तो तीन ही तो अपन ने यहाँ पे दिखाई है, और ये तीनों ये रही, 1 2 3, ये इफरेंट पल्मोनरी वेन, ये इफरेंट टिनिडियल वेन, और ये इफरेंट रीनल वेन। ये दो तो शुद्ध रक्त पहुंचा रही है, और ये कौन सी पहुंचा रही है, अशुद्ध रक्त। यहां पर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है पहला के अंदर, वो ओपन टाइप का है। ओपन टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, अधिकांश एनिमल्स में, नॉन कोडेट्स में, ब्लड सप्लाई होने के बाद में आर्टरी के द्वारा जब ब्लड सप्लाई हो गया शरीर के विभिन्न अंगों में, लेकिन जब शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त तो पहुंच गया, और रक्त पहुंचने के बाद में वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। वो अशुद्ध रक्त शिराएं वापस लेकर के आती है, लेकिन यहाँ पे शिराएं से पहले एक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं साइनस। छोटे छोटे पात्र होते हैं इसके अंदर जिसको बोलते हैं साइनस। बहुत छोटा होता है उसको बोलते हैं लेकुना, और लेकुना कई लेकुना मिलकर के फिर एक बड़ा बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइनस। रुधिर पात्र बोलते हैं उनको, उनके अंदर वो रक्त है वो इकट्ठा रहता है। वो रक्त पात्र कौन से हैं उसकी यहाँ पर मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। वो जो रुधिर पात्र होते हैं वो है, एक होता है पेरी इंटेस्टिनल साइनस, पेरी इंटेस्टिनल साइनस। वो लगभग यहाँ जहाँ इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पर मैक्सिमम आंतरांग होते हैं, विसल ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर होता है पेरी इंटेस्टिनल साइनस। वो क्या करता है कि आहार नाल के आसपास में जितने भी भाग होते हैं उनसे रक्त इकट्ठा करता है, और फिर उनसे वेन्स लेती है, और वो वेन ले जाकर किस में डालती है, गिलोन में या पल्मोनरी सैक में। फिर वो शुद्ध होता है और फिर वापस उसको में आता है किसमें, हार्ट में। तो एक साइनस तो हो गया पेरी विसरल साइनस। इसी तरीके से होता है पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस दिखा रखा है अपन ने, ये इकट्ठा करता है फिर वेन में डालता है। इसी तरीके से एक ब्रेंकियो रीनल साइनस होता है, ये ब्रेंकियो रीनल साइनस दिखा रखा है अपन ने यहाँ पे। इसके अलावा होता है एक एंटीरियर रीनल साइनस, उत्सर्जी अंगों से रुधिर इकट्ठा करता है, एंटीरियर रीनल साइनस। कहने का मतलब है कि ये हार्ट ने आर्टरी को दिया रक्त, आर्टरी गई बॉडी के बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया। अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, साइनस में। साइनस क्या करेगा, इन ब्लड्स को इस साइनस से कौन लेगा, वेन्स लेगी, और वेन्स क्या करेगी, शुद्ध करने के लिए रक्त को हार्ट में ले जाएगी, लेकिन पहले क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड। वो काम कौन करेगा, यहाँ पे टिनिडिया करेगा या फिर पल्मोनरी सैक करेगा। यहाँ शुद्ध होने के बाद में किस में चला जाएगा, हार्ट में। मैंने सबसे पहले आर्टरी बताई है,
आर्टरीज बताने के बाद में मैंने बताइए वेन्स, कौन सी वेन बताई, 3 वेन बताइए, मेन 3 वेन बताइए मैंने अभी, जो शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को वापस हार्ट में लेकर के आती है, वो 3 ये हो गई, वो ये रही। अब मैं बता रहा हूं वो क्या है, साइनस, जो अपन ने बीच में यहाँ पे छोड़ रखा है। वो साइनस कौन से बताए, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, पेरी विसरल साइनस, ब्रेंकियो विसरल साइनस, एंटीरियर रीनल साइनस। ये साइनस क्या करते हैं, जहां जहां पर इनकी पोजीशन है उन भागों से रक्त को इकट्ठा करके अपने अंदर ले लेते हैं और यहां से इस रक्त को किस में भेजते हैं, शुद्ध करने के लिए। कैसे, देखिए आप, ये पेरीविसरल साइनस है, यानी इन सारे भागों से रक्त किस में जाएगा, यानी जब रक्त है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़े या गिल्स में जाता है, उससे पहले उत्सर्जी अंगों में जाता है। और उत्सर्जी अंगों में इसीलिए जाता है कि वहां पर नाइट्रोजन जो है वो छान ली जाती है, नाइट्रोजन वहां पर फिल्ट्रेट हो जाती है, उसके बाद में उस रक्त को किस में भेजा जाता है, गिल्स में या लंग्स में शुद्ध होने के लिए। तो यहाँ पर जब अपन ने बताया कि हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से किस में गया, साइनस से, और साइनस से क्या करते हैं, साइनस से क्या निकलता है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको डाल दीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाएगा, या नाइट्रोजन फिल्टर हो जाएगी, फिर वेन क्या करेगी, उसको टेनिडियम लेके जाएगी, शुद्ध करेगी और फिर हार्ट में लाएगी। तो वो जो साइनस मैं बता रहा हूँ वो कौन सा है, ब्रेंकियोविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस, यहाँ पर होता है पेरी इंटेस्टिनल साइनस, और उसके बाद में एंटीरियर रीनल साइनस। तो देखिए यहां से जो वापस इन साइनस में आ गए, तो ये साइनस क्या करते हैं, यहाँ उत्सर्जी पदार्थ छन गया किसमें, ये क्या बता रखे हैं अपन ने, ये क्या बताता है, रीनल ऑर्गन, उत्सर्जी ऑर्गन, यहाँ पर नाइट्रोजन छनने के बाद ये साइनस वापस इकट्ठा करके किस में डालते थे, वो ये रहा, और ये वापस किस में आ रहा है, ये सब इनमें जा रहा है, ये किस में जा रहा है, गिल्स में, टेनिडियम में। तो इसका नाम क्या हो गया, एफरेंट टेनिडियल वेन, एफरेंट टेनिडियल वेन। और ये एफरेंट टेनिडियल वेन रक्त को शुद्ध किस में डाल दिया, टेनिडियम में, टेनिडियम में रक्त ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में देखिए ये इफरेंट ले लेती है और किस में डाल रही है, हार्ट में। इसी तरीके से यहाँ जो एक साइनस में बता रहा हूँ, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, ये पेरी इंटेस्टिनल साइनस से भी रक्त को ले लेता है यहाँ पे पल्मोनरी सेट, और वहां से शुद्ध होकर के रक्त यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये बीच में यहाँ पर एक संरचना और पाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन साइनस। तो ये साइनस वगैरह सारे की सारी जो आर्टरी, जो वेन है वो किस में गई, गिल्स में, और यहाँ का इसमें गई पल्मोनरी सेट में, वापस शुद्ध होकर के तो एफरेंट के द्वारा तो भेज दिया, और एफरेंट के ईफ्रेंट के द्वारा वापस किस में आ रहा है, हार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और बता रखी है अपन ने, ईफ्रेंट रीनल वेन, ये उत्सर्जी अंगों से शुद्ध होने के लिए न तो गिल में जा रहा है और ना ही पल्मोनरी सेक में जा रहा है, यहाँ से सीधा नाइट्रोजन छन गई, उसके बाद में सीधा ये हार्ट में जा रहा है। इसका मतलब ये क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेट, अशुद्ध रक्त। इसका मतलब यहाँ ओरिकल में जो रक्त जा रहा है वो शुद्ध भी है और अशुद्ध का मिक्सचर है। एक डायग्राम मैंने यहाँ एक बनाया, उसको देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अपने हार्ट दिखाया, हार्ट का वेंट्रिकल नीले नीले रक्त सप्लाई करता है किसमें, सिफेलिक ऑर्टा और विसल ऑर्टा, सिफेलिक ऑर्टा और विसल ऑर्टा, ठीक है। इन दोनों से रक्त कहाँ चला गया, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी अंगों में चला गया। तो सप्लाई यहाँ से शुरू किया आपने आर्टरी के द्वारा, शरीर के सभी अंगों में सप्लाई हो गया। सप्लाई होने के बाद में क्या गया, वो अशुद्ध हो गया, रक्त डीऑक्सीजनेटेड हो गया सॉरी। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले रहा है, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, पेरी इंटेस्टिनल साइनस ये यहां पर ले रहा है, ये पेरी विसरल साइनस यहां पर ले रहा है, पेरी इंटेस्टिनल साइनस और पेरी विसरल साइनस यहां से लेकर के यहां से ऐसे देख लीजिए, ये क्या है, साइनस है, ये साइनस है और ये साइनस है। ये साइनस किस में डाल रहा है, एफरेंट रीनल साइनस में, एफरेंट रीनल साइनस में, इसमें यहां पर किस में डाल रहा है, एफरेंट रीनल वेन, एफरेंट रीनल वेन से किस में डाल रहा है, पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में, एफरेंट रीनल वेन ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में डाल रहा है। और इस पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से देखिए इफरेंट रीनल वेन
सीधा अशुद्ध रक्त को किस में डाल रही है, ऑरिकल में। यानी सप्लाई होने के बाद में पेरी इंटेस्टिनल ने लिया, पेरी इंटेस्टिनल से दो जगह गया, एफरेंट रीनल साइनस, इसको छोड़ दीजिए आप एक बार, किस में गया, एफरेंट रीनल वेन, ये रही एफरेंट रीनल वेन, एफरेंट रीनल वेन से किस में गया, पोस्टीरियर रीनल चेंबर, ये पोस्टीरियर रीनल चेंबर, पोस्टीरियर रीनल चेंबर से देखिए एफरेंट रीनल वेन के द्वारा अशुद्ध रक्त किस में आ गया, ओरिकल में, इसके द्वारा, इसी का नाम क्या है, इफरेंट रीनल वेन, इफरेंट रीनल वेन। दूसरा देखिए पेरी इंटेस्टिनल साइनस किस में डाला है, एफरेंट रीनल साइनस, ये रहा एफरेंट रीनल साइनस, यहां से किस में, एंटीरियर रीनल चेंबर, ये देखिए ये एंटीरियर रीनल चेंबर दिखा रखा अपन, इस एंटीरियर रीनल चेंबर से किस में है, ब्रेंकियो रीनल चेंबर, ये देखिए ब्रेंकियो विसरल, ये रहा ब्रेंकियो विसरल, ब्रेंकियो विसरल से किस में गया, एफरेंट टीनिडियल वेन, ये एफरेंट टीनिडियल वेन, किस में गया, टीनिडिया में, ये टीनिडिया रहा, टीनिडिया से किस में गया, इफरेंट टीनिडियल वेन, ये इफरेंट टीनिडियल वेन, और ये किस में आ गया, ओरिकल में। इसी तरीके से ये पेरीविसरल साइनस भी दिखा रखा अपन ने, यहां से किस में गया, पल्मोनरी सैक में, पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आ गया, ओरिकल में। ये पेरीविसरल साइनस है, पेरीविसरल साइनस में भी किस में आया, पल्मोनरी सैक में शुद्ध हुआ, पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस किस में आ गया, ओरिकल में। ये यहां था, यहां से लास्ट में क्या है, पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस से पल्मोनरी सैक, यहां पर पल्मोनरी सैक शुद्ध हुआ पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये पल्मोनरी वेन, इफरेंट पल्मोनरी वेन, इसके द्वारा ये शुद्ध होकर के रक्त इसमें आ गया। तो इस प्रकार से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पाइला का। इसमें आपको हार्ट की संरचना बतानी है, जो तीन संरचना मैंने यहाँ पर ओरिकल में बताई है, कौन सी, जो शुद्ध रक्त लेकर के आती है वो पल्मोनरी वेन और इफरेंट टीनिडियल वेन, और ये वाली लेके आती है सीधा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, और यही तीनों अपन ने यहाँ पर दिखाई है। सबसे पहले फंडामेंटल आपको जानना जरूरी है, फंडामेंटल अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ब्लड जब हार्ट से चल करके पूरी बॉडी में जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जैसे ही वो अंगों में अपना ब्लड ऑक्सीजन को छोड़ता है, यानी ब्लड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता तो वो गया डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अशुद्ध हो गया। वो अशुद्ध रक्त वापस हृदय में जाएगा क्योंकि उसको दोबारा सप्लाई करना है, लेकिन उस दोबारा सप्लाई करने से पहले उस रक्त को शुद्ध करना होता है, इसलिए उन अंगों से, उन सारे अंगों से रक्त पहले जाएगा उत्सर्जी अंगों में। उत्सर्जी अंगों में क्या होगा, नाइट्रोजन को छान लिया जाता है। नाइट्रोजन को छानने के बाद में, चाहे वो अमोनिया के रूप में छानो या किसी और के रूप में, या यूरिक एसिड या जो भी है, उसके बाद में वो ब्लड जाएगा श्वसन अंगों में, जिस भी जंतु में हो रहा है उसके श्वसन अंगों में जाएगा, वहां जाकर के उसमें ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद में वो वापस हार्ट में आता है। यहाँ पर अपन ने क्या बताया, हृदय से सप्लाई हुआ सिफेलिक के द्वारा और विसरल के द्वारा सप्लाई हो गया, वेन लेके वापस आ रही है, कौन सी वेन, इफरेंट पल्मोनरी, इफरेंट टीनिडियल, इफरेंट रीनल, ये वापस लेकर के आ गई। लेकिन यहाँ पर ओपन टाइप का, इसलिए तीसरी संरचना हो रहा है, वो क्या है, साइनसेज, जहां पर शरीर रक्त अंगों से एक बार आकर के इकट्ठा होता है फिर लेकर के आती है। वो जो साइनस है वो अपन ने कौन सा बताया, ब्रेंकियोविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, और एक ये बताया अपने एंटीरियर रीनल साइनस। तो ये चार साइनस होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे खूब सारे होते हैं, लेकिन ये चार मोटे मोटे साइनस होते हैं। ये रक्त को रीनल ऑर्गन में भेजते हैं एक तरफ, और वापस रक्त को लेकर के किसमें भेज रहे हैं, शुद्ध होने के लिए, और किसमें, गिल्स में और पल्मोनरी सैक में, और वहां से शुद्ध होकर के रक्त वो वापस आता है हृदय के अंदर। तो इस प्रकार से ये पाइला का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम को आप बुक से भी पढ़ लीजिए, मैंने जो पढ़ाया उसको आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, पेशेंस के साथ में इसको पढ़िएगा, पेशेंस के साथ में इसको सुनिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार सुनिए आप वीडियो को,
आपको निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या हो, आप मेरे चैनल पर जा करके या मेरे चैनल से फ़ोन नंबर लेकर के आप कभी भी कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल आपको एक बटन दबाना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स।